क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे अपसाइड का हो वो चाहे डाउन साइड का हो। क्या कल के दिन कंफर्म है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें बाजार साइडवेज के अंदर फंसते को दिखेगा। आखिर एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा जैकपॉट लग सकता है, तो जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने इस एनालिसिस को देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक कृपया करके ज़रूर से ज़रूर करें। तो पहले समझेंगे जो हमने ट्यूसडे के एनालिसिस के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। तो मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने यहाँ पर कहा था जो निफ्टी 50 फ्लैट खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्लैट खुली और उसके बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक, यहाँ पर सुनो, गिरावट तो देखने को मिला, ये एक लेवल था, ठीक है, ये एक लेवल था। ये कौन सा लेवल था मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, 24,410 का लेवल था। और यहाँ पर देख सकते हो एंट्री बनाने के बाद जिनका भी एंट्री यहाँ पर बन गया होगा वो पूरा ट्रैप के अंदर फंस गए होंगे कॉलर पुट के चक्कर में। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीमियम डीके किया गया है। पिछले 2 दिन से आप लोग देख सकते हो मार्केट एक रेंज बना करके फंसी हुई है। इसका मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को कहा है कई बार, जब मार्केट में एक रेंज बना लेती है ना, जिस तरीके से बना रही है यहाँ पर देख सकते हो, तो वहाँ पर कुछ हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, और ज़रूर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रेंज बना दिया, यहाँ पर कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया गया, ठीक है। तो इस मार्केट में आप लोगों को मैंने कई बार कहा है जो इस मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करें। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाता है और प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। ये जो मार्केट था टोटली ऑप्शन सेलर के लिए था, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए मार्केट होता है इस तरीके से फॉलो को दिखाना चाहिए, वो चाहे डाउन साइड का हो वो चाहे अप साइड का हो, इस तरीके से मूवमेंट आना चाहिए मार्केट के अंदर। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा और ज़्यादातर लोग लॉस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे जो क्या कल के दिन मार्केट कंफर्म है कि गैप डाउन खुल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 6 मई का 9-15 का कैंडल है, 9-15 से लेकर के 10-15 तक, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। और उसके बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है देख सकते हो, एक रेंज बना दिया है, एक रेंज बना दिया है। ये जो फर्स्ट आवर का कैंडल है इसके लो को ब्रेक डाउन भी किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, एक रेंज बना करके फंसा हुआ है मार्केट। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये प्रीवियस डे का क्या है भाई साहब, लो है। लो कौन सा है, 24,400 का है, ठीक है। और इसके लो के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है, इसके लो के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% गैप डाउन खुल सकती है और 40% चांसेस है यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाती है
तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जो लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हो भाई साहब, 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, ठीक है। 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, ठीक। और जो लोग भाई साहब यहाँ पर सी होल्ड कर रखे हैं, भाई साहब मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। हाँ, अगर बाज़ार फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो या तो फिर एग्जिट कर सकते हो। भाई साहब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रेडिक्शन करता हूँ ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो सके, ना कि मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड करता हूँ। तो आप लोग इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम फटाफट से अपने लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आखिर कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा आप लोगों के सामने होगा, जो कि लेवल है 24,530 का। और अगला जो फाइनल जो रजिस्टेंस होगा वो होगा सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,611 का, ठीक है। सपोर्ट की अगर हम भाई साहब बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,287 का। और फाइनल जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,196 का, ठीक है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, दोनों में से किसी एक लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करती है इस तरीके से, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है तो क्या करेंगे, तो आप लोगों को इसके हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहला कंडीशन सुनिए। फ्लैट खुलने के बाद आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हाई मार्क करेंगे, नेगेटिव कैंडल बनेगी तो लो मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कॉल पुट बाय करना इस रेंज में थोड़ा रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ आप लोग कामकाज कर सकते हो। तो देखिए, अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और अगला 5 मिनट का कैंडल, ठीक है, अगला हो या फिर उसका अगला हो, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देती है और नेक्स्ट कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो पी बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट भैया 50 पॉइंट का ही रखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगी, आप लोगों को ये लो मार्क कर लेना है। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक। या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर जब
ब्रेकआउट करे, टच करे, ठीक है, डिप लेगी, डिप लेने के बाद हाई मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, तो यहाँ पर संभल करके कामकाज करना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर मान के चलिए इस लेवल को ब्रेकआउट किया, अगेन डिप लिया, फिर यहाँ से ऊपर आई, ये हाई को ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो लो बनेगा ऊपर जाने के बाद इस तरीके से हम इस लो को मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,530 का और दूसरा लेवल है 24,611 का। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी, लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से 70 पॉइंट का रखेंगे, क्योंकि इस लेवल पर पी बाय करना रिस्की रह सकता है, वो चाहे पी हो चाहे सी हो, ठीक है। हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल को टच कर देती है, यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद आती है इस लेवल को टच कर देती है, तो यहाँ से बढ़िया एक रिवर्स ट्रेड का प्लान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, बस यहाँ पर ध्यान में रखना, जब इस लेवल को टच करती है या फिर गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल को टच करे, ब्रेकआउट करे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाती है, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है, क्लियर। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मैंने लेवल दिया था, देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास जो है कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर लेवल देख सकते हो, ठीक है। भाई साहब, आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हो और बाद में कहते हो हमें समझ में नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं है। भाई साहब, लॉजिक लगेगा बार बार, तुक्का लगेगा एक बार, इस बात का आप लोग ध्यान में रख लेना। आप लोग लॉजिक को लगाते नहीं हो, खाली तुक्का को लगाते हो, तो तुक्के में तो भैया लॉस ही करोगे। तो अब बात कर लेते हैं सपोर्ट का। तो यहाँ पर सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के अंदर पहला 54,240 का और फाइनल सपोर्ट होगा 54,066 का, ठीक है। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस होगा भाई साहब सीधा सीधा यहाँ पर 54,793 और फाइनल रजिस्टेंस होगा ये वाला लेवल जो कि होगा 54,983 का, ठीक है। बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 54,241 के नीचे, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पी की एंट्री नहीं लेना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देगी, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके हाई के ऊपर जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे, यानी कि इसको मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगेन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है, क्लियर। अगर इस साइकोलॉजी के नीचे ही खुल जाती है 54,066 के नीचे गैप डाउन, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंस सकती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर कॉल और पुट बिल्कुल भी ना करें। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 54,793 के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर 54,983 के ऊपर गैप अप खुल जाती है। दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 400 पॉइंट तक का रह सकता है। या फिर पहला 5 मिनट का कैंडल
अगर पॉजिटिव बना देती है तो इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, क्लियर। एक बात का आप लोग ध्यान में रखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी तो हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनेगी तो लो मार्क करेंगे, और उसके बाद पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे। टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। अगर निगेटिव बनाएगी तो इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो पी बाय करके चलेंगे, और कम क्वांटिटी के साथ टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना ये जो रेंज है, जो कि रेंज है 54,793 से लेकर के 54,240 का, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। तो इसमें आप लोगों को संभल करके कामकाज करना है। अगर इस रेंज में आप लोग कॉल पुट करते हो ज़्यादा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से कामकाज करें। और एक बात का ध्यान में रखें, जो मैंने प्रेडिक्शन किया आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करना। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करें, पुट बाय करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों का कैपिटल है, और आप लोग जिस ब्रोकर के अंदर कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।